प्यार की नदी अगर बहनी है तो किनारे तो दो अलग होंगे ही। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये तो ये मैं थैंक ये यू। मैं ये मैं छाप दूंगा कहीं अपने किसी इंटरव्यू में। हाउ स्वीट, आई बी ऑनर्ड। हाय विक्रांत, हाउ आर यू? हाय, क्या हाल है? सो गुड टू सी यू। या सेम हियर, सेम हियर। आई ऑलराइट, होप। कांग्रेचुलेशंस भाई। मतलब दो दो। या। थैंक यू। लेकिन हम प्रोफेशनल फ्रंट पर ही रहते हैं, सो चलिए बात शुरू करते हैं। बड़ी पुरानी बात है जी, युगों युगों से सुनते आए हैं कि प्यार में सब जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और एंटरटेनमेंट के लिहाज से हम भारतीय जनता को ये वॉर वाला प्यार बड़ा अच्छा लगता है। एक ऐसी ही कहानी आई है, देखेंगे जल्द Z5 पर। नाम है लव हॉस्टल। यार स्कूल कॉलेज के प्यार तो बड़े मासूम होते थे, हैं? ये क्या कर दिया आपने? सो बात चलिए जानते हैं इसकी। मेरे साथ है एक्टर विक्रांत मासे। हेलो एंड वेलकम विक्रांत। हाय 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 रानी जी, इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, माय थैंक प्लेजर। यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। एंड अगेन आते रहेंगे आप, मुझे ऐसा लग आई रहा होप सो, आई होप है। सो, आई होप सो। Yes, 100%। सो सबसे पहले मुझे बताइए योर होल एसोसिएशन विद लव हॉस्टल। दिस इज अ वेरी स्पेशल फिल्म। ये फिल्म की कहानी जब मेरे पास आई थी तो ये दृश्यम फिल्म्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं रेड चिलीज के साथ, ये उनके थ्रू ये जब स्क्रिप्ट आई तो इट वाज द क्विकेस्ट टर्न अराउंड आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ। अच्छा। आमतौर पे स्क्रिप्ट लेके बैठ के चर्चा करके फिर अपना फीडबैक बना के फिर शायद दोबारा पढ़ के फिर या तो आप हाँ कहते हैं नहीं कहते हैं, इसका सबसे क्विकेस्ट टर्न अराउंड रहा है मेरा, विच वाज आई थिंक 5 आवर्स। कुछ अच्छा। 4 या 5 घंटे में स्क्रिप्ट पढ़ के अपनी टीम के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल करके इमीडिएटली उनको बताया गया है कि ये फिल्म करनी है। हम्म। एंड दिस इज प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल स्टोरीज एंड स्क्रिप्ट्स दैट I've ever read. बहुत ही स्पेशल इसीलिए है क्योंकि शंकर रमन के साथ काम करने मिला, सानिया के साथ काम करने मिला, उनके साथ मैं हमेशा से काम करना चाहता था एंड आई एम ग्लैड दैट वी एंडेड अप वर्किंग ऑन दिस। बॉबी सर का मैं बचपन से फैन रहा हूँ। सो बिसाइड्स दीज थिंग्स देयर इज अ वेरी स्पेशल क्वालिटी इन द फिल्म। आई थिंक जैसे आपने कहा कि दिस इज अबाउट लव, इट इज अबाउट द प्योरेस्ट इमोशन दैट ह्यूमंस फील। एक एक अनएक्सप्लेन्ड चीज है, आज भी इतने सालों से सदियों से हम जी रहे हैं, लेकिन प्यार क्या है कैसे होता है उसका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। तो इट्स अबाउट दिस ब्यूटीफुल कपल who's madly in love with each other, जो दोनों की पर्सनालिटीज भी कहीं ना कहीं जब आप फिल्म देखेंगे आपको एहसास होगा कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनालिटीज है। अच्छा। अगर एक साउथ पोल है तो एक नॉर्थ पोल है, बट बिसाइड्स बीइंग कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज ये एक है। They are two bodies in one soul, for the lack of a better word. I'm using this, and yeah, it's much more than just a couple on the run. हम ये जानते हैं कि yes, बॉबी सर का जो कैरेक्टर है, it's a ruthless mercenary who's chasing them and they want to survive against all odds. It's about people who, जो adults हैं, अपने मन से अपने कॉन्सेंट से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश लोगों को या समाज के कुछ तत्वों को उनका एक होना बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड दैट इज व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट। इट इज अ लव स्टोरी। It is a love story in a very gritty, in a very high-paced action drama space, but it is also much more than that, which I'm sure you will recognize once you see the film. I'm sure। जैसे आपने कहा कि दो अलग लोग, बट वही नदी का भी वही हाल होता है जी। प्यार की नदी अगर बहनी है तो किनारे तो दो अलग होंगे ही। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये तो ये मैं थैंक ये यू। मैं ये मैं छाप दूंगा कहीं अपने किसी इंटरव्यू में। हाउ स्वीट, आई बी ऑनर्ड। अच्छा विक्रांत, मैं अगर आपके कैरेक्टर्स में याद कर रही थी तो अगर रोमांटिक रोल्स की मैं बात करूं तो आप बड़े लकी रहे हैं यार। आपने ना अलग अलग शेड्स दिए हैं, जैसे। कह सकते हैं ऐसा। एंड हमारी हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि
रोमांस, वैसे तो हम लोग बड़े रोमांटिक हैं जी फिल्मों में, लेकिन रोमांस के अलग अलग शेड्स जो है ना वो नहीं टच कर पाते हम, बिल्कुल। क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि शायद जनता समझ नहीं पाएगी, या आई डोंट नो, जो भी रीजन होगा वो आप लोगों को पता होगा, मैं तो सिर्फ एज एन ऑडियंस बता रही हूँ। बट आपने वो टच किया है, जैसे आपकी लास्ट की ही फिल्म में अगर देखूं तो उसमें वो पैशन भी था, रिवेंज भी था, बहुत बहुत सारी फिल्में मुझे आपकी याद आ रही हैं ऐसे। इसमें क्या नया है, क्या आपके कैरेक्टर की अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ, कुछ ऐसा विद इन द कैरेक्टर नया लेयर? काफी कुछ नया है, एंड एज एन एक्टर जो मेरा करियर ग्राफ या फिल्मोग्राफी मेरी अब तक रही है, अगर हम सिर्फ एक सरफेस लेवल पे फिल्मोग्राफी की हिस्ट्री और अभी की बात करें तो इट्स समथिंग एट द सरफेस लेवल देख के आपको लगेगा कि यस इट इज डिफरेंट, आई एम लुकिंग डिफरेंट। मैंने उस फिल्म के लिए काफी वेट बढ़ाया है, शंकर सर वांटेड मी टू लुक अ सर्टेन वे, क्योंकि कैरेक्टर का एक बैकग्राउंड है। बट द मोमेंट यू लुक बियॉन्ड द सर्फेस लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इन द फिल्म, आपको उम्मीद है एटलीस्ट हमें कि आपको कहीं ना कहीं अपनी झलक या अपने विचार उस कैरेक्टर में दिखेंगे। और कोशिश यही रहती है मेरी तरफ से, जब भी कोई फिल्म उठाता हूँ, और एंड नॉट नेसेसरली समथिंग एज ग्रिटी एंड एज एजी एज लव हॉस्टल, चाहे फिर वो 14 फेरे जैसी फिल्म भी हो या गिन्नी वेट सनी जैसी फिल्म भी हो, कोशिश ये रहती है कि रिलेटेबल रहूं, कहीं ना कहीं जो लोग मुझे अपने स्क्रीन्स के जरिए देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को या अपने किसी पर्सनैलिटी की ट्रेट को उस कैरेक्टर में देखें। एंड कोशिश यहाँ भी वही रही है, कि जो किरदार मैं इस फिल्म में प्ले कर रहा हूँ लोग उससे आइडेंटिफाई कर पाए। अनफॉर्चुनेटली अटेंशन स्पैन्स हम सबके इतने कम हो गए हैं आज की तारीख में, कोशिश ये रहती है कि कम से कम 15 मिनट ही सही फिल्म देखने के बाद वो फिल्म अपने साथ रख पाए, एंड दैट इज समथिंग दैट। इसमें फिल्म का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें फिल्म का प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी, इसमें लोगों का प्रॉब्लम है, ये 1 मिनट नूडल टाइप का एंटरटेनमेंट जो शुरू हो गया ना। तो कोशिश यही रहती है रानी जी की फिल्म देख के 15 मिनट 20 मिनट चर्चा कर लें, देख लें, कुछ जी लें उसके साथ, थोड़ा कैरेक्टर के साथ बाहर थिएटर से निकले, कहानी के साथ निकलें, या जो कहानी का निकले, मुद्दा रहा है या जो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, अगर वो पहुंचा है तो उसको एक्नॉलेज करें। एज एन एक्टर उससे बड़ा एक्नॉलेजमेंट आई डोंट थिंक सो कुछ और होगा, जब लोग अपनी कीमती समय से अपना कीमती पैसा निकाल के, अपना वक्त निकाल के 2 घंटे 2.5 घंटे आपको बैठ के देखते हैं, और अगर उसमें से एक चीज भी लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज की मोहब्बत है, सही बात है। So that is the idea, to resonate with the audiences at large, and tell stories, and make you think, make you feel, most importantly I think हम कहीं ना कहीं वो भी फास्ट फूड जैसा हो गया है सब कुछ, नहीं आजकल। थोड़ा फील करें, थोड़ा महसूस करें, थोड़ी चर्चा करें तो अच्छा लगता है। देखिए हमारी जनरेशन तो करेगी, हमारी जनरेशन में ऐसे कह रही हूँ, जैसे हमारी क्यों, मैं आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की भी अगर बात करूँ तो ये इन्होंने वो जमाना देखा है जब एक्चुअली प्यार में लोग घर से भाग कर शादी करते थे या प्यार में भागते थे, दैट टाइम। आजकल तो थोड़े माँ बाप भी एडजस्टिंग हो गए कि यार छोड़ो जाने, तो बाद में तो एक्सेप्ट करना ही है, मतलब जो भी है काफी चीजें बदल गई है, एटलीस्ट अर्बन सेटअप में तो बदल ही गई है। सो ये वो 90s वाला लगाव है जो ये कपल ऑन द रन वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए ये लोग। आपको 90s याद आया, ऐसे किससे याद आए? बिल्कुल। और आप देखिए कोइंसिडेंस ऐसा है कि इस फिल्म का एक बहुत अहम हिस्सा बॉबी देओल सर है। उनकी पहली फिल्म जो थी वो भी कहीं ना कहीं एक आउटलाइन उनकी फिल्म का भी यही था, इट वाज अबाउट अ कपल ऑन द रन। एंड हमने काफी बैठ के चर्चा की इस बारे में कि कैसे कोइंसिडेंसेस होते हैं, कैसे मतलब जिंदगी का अपना ही एक अलग स्क्रीन प्ले होता है। यस, इंटरेस्टिंग। And here we are, making a film with which he started his journey with, in similar lines. Barsat jo thi was about a couple on the run. Here we are making Love Hostel, which is also about a couple on the run, but it is far more grittier. There's a lot more. I don't know if I should say this, but there is a lot of edge of the seat thriller आप कह सकती हैं. There's a lot of violence. There's a lot of bloodshed. अगर one प्यार line में खून बहेगा।
या मतलब इस फिल्म में आप कह सकती हैं कि प्यार में खून बहेगा. तो it is about survival. It is about a couple who wants to be together with their consent. But कुछ external elements हैं जो उनके free will से, उनके fundamental right से खुश नहीं है. And that's what the film is about. And it's a very beautifully made film. I'm extremely proud of the film. मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू लगूंगा इस पूरी फिल्म के प्रमोशंस में, लेकिन मुझे बहुत गौरव है इस बात का कि ये फिल्म जैसी बनी है. एवरीवन इज वेरी 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 प्राउड ऑफ इट. वेरी नाइस. आपकी एक्साइटमेंट देख के मुझे एक्साइटमेंट हो रही है. वेरी नाइस. प्लीज देखिए. वैसे प्यार में देखो खून बहाने की परंपरा हमारी बड़ी पुरानी है. हीरो हाथ काटेगा. तो हमने देखा है वो सब. बच्चन साहब ने ये करके लगा दिया. लेकिन अभी कॉन्सेंट के साथ होता है. हाँ, अभी फर्क ये है कि वो करने से पहले कॉन्सेंट ले लिया जाता है. कॉन्सेंट बहुत जरूरी है. प्लीज. सो ट्रू. अच्छा, बॉबी देओल. जब बॉबी जैसे बरसात का आपने जिक्र किया, बॉबी देओल को बरसात में, या मैं कहूँ पूरे 90s में देखकर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये बंदा खराब आदमी भी हो सकता है स्क्रीन पर. इतना मासूम चेहरा. आई थिंक सनी एंड बॉबी, दे बोथ आर वेरी वेरी इनोसेंट, very childish, very innocent. जैसे सनी देओल जब वो चिल्लाते भी थे ना, वो बलवंत राय के तो या जो भी बोलते, तो भी उनके चेहरे पर एक इनोसेंस होता था. एंड बॉबी तो इनोसेंस विद चार्म, मुझे याद आ रहा है कि वो लेकर आए थे. तो एंड वो जुट गए हैं जी अपनी इमेज चेंज करने में. अगर आप स्पेशली ओटीटी प्लेटफॉर्म, how wonderfully has he done. It is inspiring to another level. It is so commendable. अब है, ये छवि बन जाती है. आज मैं कुछ दिन पहले ही एक रिसर्च मटेरियल पढ़ रहा था जिसमें ये कहा गया था कि इन द एज ऑफ सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली ये कहीं ना कहीं हमारे साथ एक ऑटो मोड शुरू हो चुका है सबकॉन्शियसली, कि अगर हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी अपना ओपिनियन रख दिया है और अगर बाद में हमें ये रियलाइज होता है कि अरे नहीं, हमारा ओपिनियन सही नहीं था, हम फिर भी उस गलत ओपिनियन को डिफेंड करने लग जाते हैं. एंड व्हाई मैं ओपिनियंस की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ रिसर्च मटेरियल का था. एक छवि बनने की बात है. आज हम कहीं ना कहीं एक छवि बना लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा है या ये ऐसी है, एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट एज एन ऑडियंस. हम भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस रहे हैं जिन्होंने कोशिश की है वो मोल्ड ब्रेक करके बाहर जाने की. हमने हमारे मन में जो एक मोल्ड बनाया होता है उनका, वो हमें फिट नहीं होता उसमें. द सेम केस विद बॉबी सर. ये जैसे आपने कहा कि ये इमेजिन नहीं किया किसी ने, बट पॉसिबिलिटीज तो हमेशा रही हैं. And Sanya, how's she? She is incredible. I have been so lucky with Love Hostel कि मुझे उन सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो कहीं ना कहीं मेरी विश लिस्ट थी. With Sanya, I can very proudly say that she is the most gifted actor I've worked with. उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है. उनके साथ काम करके कहीं ना कहीं मेरा काम भी बेहतर हुआ है. And I really wish her the best of everything in life because she thoroughly deserves it. She's one of the most incredible people I've met, and her performances in front of the camera are just a reflection of the incredible person that she is. And yeah, even I have noticed. Saadi hai. She's talented and yet very very simple. वो बहुत बड़ी quality है. सादी बहुत गहरी भी है. हाँ, गहरी भी है. बहुत गहरी है. And yeah. I'm really glad that I got to work with her. उन्होंने मेरे परफॉर्मेंस को बहुत एनहांस कर दिया. She really challenged me as in a very healthy way, of course. I mean that. She really challenged me to bring out the best in me. Yeah. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Bye. 92.9